केकड़ी जिला अंतर्गत सावर थाना क्षेत्र के टाकावास ग्राम में शराब पीने से मना करने पर एक बेटे ने पिता की हत्या कर दी। खुद की करतूत छिपाने के लिए उसने अगले दिन सवेरे पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन बाद में रिश्तेदारों के पूछने और दबाव डालने पर उसने सच्चाई कबूल की। मामला केकड़ी जिले के टाकावास गांव का है। आरोपी ने शनिवार देर रात पिता की हत्या की। इसका खुलासा मंगलवार को हुआ, जिसके बाद आरोपी कन्हैया लाल खटीक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का मानना है कि यह सब परिवार में दूसरे सदस्यों की जानकारी के बिना नहीं हो सकता, इसलिए बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार टाकावास के रहने वाले 50 वर्षीय कैलाश खटीक और उसके बड़े बेटे कन्हैया लाल खटीक के बीच अक्सर शराब को लेकर विवाद होता था। कैलाश खटीक उसे शराब नहीं पीने के लिए टोकता था। 2 सितंबर शनिवार को दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि दिन भर में दोनों के बीच कई बार झगड़ा हुआ। रात को कन्हैया लाल ने चारपाई की लकड़ी से अपने पिता के सिर पर मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। अगले दिन सवेरे आरोपी ने तुरंत ही पिता का अंतिम संस्कार करवा दिया। इस दौरान शरीर पर चोट के निशान देखकर रिश्तेदार और ग्रामीणों ने पूछा तो उससे कहा गया कि रात को पिता ने ज्यादा शराब पी ली थी, जिससे गिरने से ये चोट आई है। लोगों ने अंतिम संस्कार के दौरान तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में शक होने पर कन्हैया लाल से वापस पूछताछ की और सच नहीं बताने पर बहिष्कार करने की चेतावनी दी, जिसके बाद आरोपी ने सारी बात बता दी। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी में आया है कि कैलाश खटीक का छोटा बेटा हंसराज इस दौरान रामदेवरा पदयात्रा पर गया हुआ था। वह रक्षाबंधन को गांव से रवाना हुआ था और अभी मसूदा ही पहुंचा था। लोगों ने सूचना देकर उसे वापस बुला लिया, जिसके बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट दी। अब तक की जांच में सामने आया है कि हत्या के दौरान घर में अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस तरह से हत्या और अंतिम संस्कार कर देना संभव नहीं है। ऐसे में पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि परिवार में अन्य किस किस को इसकी जानकारी थी। फिलहाल आरोपी को सावर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को दिनांक 2 तारीख को टाकावास गांव में पिता पुत्र के झगड़ा दिन भर होता रहा, जिसमें पिता कैलाश द्वारा अपने पुत्र को दिन भर परेशान किया जा रहा था। इस पर रात को शराब के नशे में रात को पुत्र भी शराब पी के आया कन्हैया लाल, और आके अपने पिता के 3-4 लाठी मार दी और गांव वालों से इस घटना को छुपा लिया। उसका एक भाई जो हंसराज रामदेवरा गया हुआ था मसूदा से, उसको वापस बुलाया, जो सुबह उसका दाह संस्कार कर दिया। किसी को बताया नहीं कि भाई मेरे मारपीट से, यही कहा कि शराब पी के ये गिर गया था। बाद में गांव वालों द्वारा और रिश्तेदारों द्वारा से पूछताछ की गई तो उसने अपना सच बताया। उसके भाई हंसराज द्वारा FIR दर्ज कराई गई है कि उसके पिता कैलाश की मृत्यु उसके भाई कन्हैया लाल द्वारा कर दी गई है। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। अभियुक्त को डिटेन किया गया है और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में भी पूछताछ जारी है, अनुसंधान जारी है। नगर परिषद स्थित सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत जन कल्याण ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने संबंधी जानकारी वॉलंटियर्स को दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक वेद प्रकाश ने बताया कि वॉलंटियर्स को जन कल्याण ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। साथ ही जन कल्याण ऐप के द्वारा 15 सितंबर तक फेस टू फेस सर्वे द्वारा निर्धारित लक्ष्य अर्जित करने को कहा गया। इसमें राजीविका, महिला सखी, शहरी योजना, रोजगार गारंटी मेट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, विद्यालय सहायक तथा नरेगा मेट एवं अन्य वॉलंटियर्स को प्रतिदिन की गई प्रगति की रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। वॉलंटियर्स को फेस टू फेस सर्वे में हितधारकों के सर्वे के दौरान रोजगार, बिजली, सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं पर सुझाव लेने के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर वॉलंटियर्स, कार्मिक एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आज शिक्षक दिवस के रूप में केकड़ी जिले में विभिन्न आयोजन किए गए। जगह जगह शिक्षकों का सम्मान किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सावर के सानिध्य में विद्यालय में आयोजित हुआ ब्लॉक स्तरीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह। इस दौरान राज्य सरकार के व शिक्षा विभाग के निर्देश पर आयोजित शिक्षक दिवस पर उपखंड मुख्यालय सावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभा भवन में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नवसर्जित नगर पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कन्हैया लाल माली, पेंशन समारोह अध्यक्ष महेंद्र कुमार राव, शिक्षाविद रमेश त्रिवेदी, महेंद्र कुमार सिंधी, इंडियन बैंक शाखा प्रबंधक बुद्धि प्रकाश व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य कैलाश मीणा मौजूद रहे।
इस सम्मान समारोह में सावर ब्लॉक स्तर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांकरिया में कार्यरत शारीरिक शिक्षक जोरावर सिंह व सावर के शिक्षक अभिषेक शर्मा का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 5,000 की राशि देकर इन शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई अतिथि मौजूद रहे। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अजमेर रोड स्थित श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में भी शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भवानी सिंह सक्तावत मौजूद रहे, जिन्होंने विद्यालय के 16 अध्यापक अध्यापिकाओं का शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सम्मान किया। साथ ही उन्होंने संबोधन में कहा कि शिक्षक एक पद नहीं, भारत का भविष्य बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जहाँ एक शिक्षक बच्चों को ज्ञान और मार्गदर्शन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बालक बालिकाओं ने शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम का संचालन अंजलि राठौड़ द्वारा किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह की कड़ी में मदरसा मोइनिया इस्लामिया उच्च प्राथमिक विद्यालय भट्टा कॉलोनी में भी शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें शिक्षा अनुदेशन शरीफ मोहम्मद पठान ने बताया कि इस अवसर पर सभी मदरसा शिक्षकों को शाल उड़ाकर व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मदरसे के सदर हाजी मौला बख्श शेख, सचिव अब्दुल हमीद पठान, हबीब पठान, पार्षद आसिफ हुसैन, पूर्व पार्षद नूर मोहम्मद देशवाली, अब्दुल रशीद शेख, शरीफ मोहम्मद, याकूब अहमद और कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान मदरसे के शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह की कड़ी में भाजपा नेता व समाजसेवी कृष्णानंद तिवारी द्वारा भी निज कार्यालय पर पूर्व शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस दौरान पूर्व शिक्षकों के द्वारा भाजपा नेता तिवारी द्वारा किए जा रहे समाज निर्माण, पर्यावरण एवं क्षेत्र के विकास कार्यों की मुक्त कण से प्रशंसा की गई। समारोह क्षेत्र में सरवाड़, फतेहगढ़, बोडारा, सराना, टाटोड़ी, सावर, जूनिया क्षेत्र से पधारे शिक्षकों ने भाजपा नेता तिवारी द्वारा लगाए गए पौधे की फोटो भी खिंचवाई और उनके कार्यों की सराहना की। इस मौके पर भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी ने कहा कि एक शिक्षक ही है जो नए समाज को जन्म देता है। इस दौरान पूर्व शिक्षकों ने कृष्णानंद तिवारी का आभार भी जताया। धाकड़ समाज की आस्था के प्रतीक एवं आराध्य देव भगवान श्री धरणीधर का जन्मोत्सव केकड़ी में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर धाकड़ समाज द्वारा भव्य वाहन रैली एवं शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा केकड़ी शहर के बीजासन माता मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुई। ढोल, नगाड़ों, बैंड बाजे व डीजे की धुनों के साथ शुरू हुई यह शोभा यात्रा केकड़ी शहर के प्रमुख मार्ग 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, चूनिया गेट, सदर बाजार, बस स्टैंड होते हुए धाकड़ समाज के छात्रावास भी जाकर संपन्न हुई। धाकड़ समाज द्वारा पहली बार आयोजित इस विशाल शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में धाकड़ समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। इस दौरान शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया। साथ ही भाजपा नेता अनिल मित्तल के निवास स्थान स्थित कार्यालय पर सभी साथियों के साथ मिलकर विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस विशाल शोभा यात्रा के लिए समस्त धाकड़ समाज और युवा शक्ति को ढेरों सारी शुभकामनाएं भी अनिल मित्तल द्वारा प्रेषित की गई। कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल के नेतृत्व में लोकेश साहू, सुरेश साहू, प्रीतम चैन, रामोतार चौधरी, कैलाश चौधरी, रामधन प्रजापति, कैलाश माली, सुरेश सैनी, अमित जेतवाल, सत्यनारायण माली, संजय बेनीवाल, छोटू रेगर, दीपक सैनी, जय सैनी, मोनू वैष्णव, आर्यन सोनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी स्वागत के क्रम में अजमेर रोड पर भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी द्वारा रैली पर पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान ज्ञानदेव शर्मा, चंद्रशेखर, विष्णु शर्मा, रामनाथ चौधरी, अमन चौधरी, मनीष पारिक, नितिन तिवारी, दुर्गा सिंह बाटी, सीताराम कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। साथ ही भंवर सिंह पलाड़ा टीम द्वारा भी इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। केकड़ी शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का समापन धाकड़ समाज के छात्रावास के यहाँ संपन्न हुआ। शोभा यात्रा के पश्चात धाकड़ समाज का भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के कई लोगों का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में धाकड़ समाज के हजारों की संख्या में लोग केकड़ी पहुंचे। सरवाड़ उपखंड के ग्राम गोयला में तालाब की पाल के ऊपर बनी राजपूत समाज की ऐतिहासिक छतरियों को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने पर राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। छतरियां तोड़ने की घटना के बाद क्षत्रिय
राजपूत सभा द्वारा उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी व थाना अधिकारी सरवार सुरेंद्र गोदापाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्षत्रियों को क्षतिग्रस्त कर जानबूझकर वीडियो बनाकर पूरे क्षेत्र में राजपूत समाज को ठेस पहुंचाने वाली घटना के विरोध में कार्रवाई करने की मांग की। राजपूत समाज ने 7 दिवस के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है, अन्यथा राजपूत समाज द्वारा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान क्षत्रिय संस्था अध्यक्ष गोविंद सिंह, भगवंत सिंह, पवन सिंह, केशव सिंह, लोकेंद्र सिंह, संजय सिंह, सूर्यबान सिंह, केशव सिंह, भगवान सिंह, सन्नी, युवराज सिंह, माधव सिंह, तुलाराम, गणेश सहित राजपूत समाज के कई लोग मौजूद रहे। सरवार से कनकावती अपडेट के लिए कालूराम वैष्णव की रिपोर्ट। इसकी क्षत्रिय सभा सरवाड़ और शब्दों में निंदा करती है एवं साथ ही प्रशासन को चेतावनी देती है कि अगर 7 दिन के अंदर प्रशासन द्वारा दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की तो क्षत्रिय सभा सरवाड़ शांतिपूर्वक आंदोलन करेगी। उसकी स्पष्ट जवाबदारी प्रशासन की होगी। ऐतिहासिक क्षत्रिय हैं, हमारे पूरे पुरखों की क्षत्रिय हैं, तो वो ऐतिहासिक है, हमारा सम्मान है। वो उसको जानबूझ के कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको छज्जों को गिरा दिया और उनको डिस्ट्रॉय किया। इससे काफ़ी आघात है, केवल गोविला राजपूत समाज में ही नहीं, पूरे आसपास के क्षेत्र में आघात है। सभी यहाँ पे उपस्थित है, काफ़ी संख्या में आ जाए। हम प्रजातांत्रिक तरीके से हम ये निपटाना चाहते हैं। हम मतलब इस तरह से नहीं चाहते हैं कि नियम के अनुसार हम चाहते हैं, हम गलत तरीके से ये निपटाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम एसडीओ साहब के पास आए हैं, ज्ञापन हमने दे दिया है और हम देखते हैं कि अगर 7 दिन में अगर ये हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हमको मजबूरन शांतिपूर्वक आंदोलन करना पड़ेगा। केकड़ी शहर में इस बार जन्माष्टमी का पर्व 6 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। पंचांग के अनुसार ग्रस्त जनों के लिए इस बार तिथि बुधवार 6 सितंबर को दोपहर 3:37 पर शुरू होगी। भगवान श्री चारभुजानाथ मंदिर के कथाव्यास पंडित मुरलीधर दादीश ने बताया कि श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। 6 सितंबर को अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का भी योग बन रहा है। इस दिन सुबह 9:20 पर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, जो कि अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगा। ग्रस्त लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। विधि विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 4 सितंबर को शाम 4:45 पर शुरू होगी। यह हल चंदन षष्ठी कहलाती है। रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करते हैं। इस दिन चंद्र उदय रात्रि 9:53 पर होगा। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल चंदन षष्ठी के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने व्रत रखा। महिलाओं, बालिकाओं आदि ने इस तिथि पर आधारित कथा का श्रवण किया। चारभुजानाथ की व्यासपीठ पर आसीन पंडित ज्ञान प्रकाश दादीश ने इस अवसर पर षष्ठी तिथि के महत्व पर आधारित कथा का वाचन किया। श्रद्धालुओं ने विधान के अनुसार खड़े रहकर कथा का श्रवण किया। पंडित ज्ञान प्रकाश दादीश ने कहा कि इस तिथि पर आधारित कथा इसके महत्व को बताती है। प्रत्येक उत्सव पर्व हमारी संस्कृति में आने वाले त्योहार में व्रत का भी विधान है। इस मौके पर केकड़ी में जन जन की आस्था के केंद्र पुरानी केकड़ी स्थित भगवान चारभुजानाथ मंदिर के भगवान के दरबार की भव्य झांकी सुसज्जित की गई। ओसरा पुजारी कैलाशचंद पराशर, विजेंद्र पराशर, गजेंद्र पराशर आदि ने भगवान की विग्रह का सुंदर श्रृंगार किया और दरबार को सुसज्जित किया। इस अवसर पर महाकाल की झांकी भी सजाई गई। यहाँ श्रद्धालुओं ने भगवान के नाम पर कीर्तन किया। श्री चारभुजानाथ के मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। जन्माष्टमी पर्व की तैयारियों को लेकर एक दिन पूर्व ही केकड़ी शहर के विभिन्न मंदिरों को आकर्षक साज सज्जा से सजाया जा रहा है। बुधवार को जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी 6 सितंबर बुधवार को है। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वर्षों के बाद इस जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र विद्यमान रहेगा। यह एक शुभ संयोग है। हाँ। सभी को कृष्ण जन्म की जन्माष्टमी के पर्व की शुभकामनाएं। केकड़ी के पटेल मैदान पर आयोजित की जा रही जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में आज कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। इसके फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। जिला खेल प्रभारी रामधन जाट, सह प्रभारी राधेश्याम कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को 8:30 बजे नगर परिषद रंगमंच पर प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर रघु शर्मा,
मौजूद रहेंगे। विशेष अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर खजान सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश दाकड़, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक गोविंद नारायण शर्मा, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल सदस्य राजेंद्र भट्ट, विकास अधिकारी राजीव मिश्रा, नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी, केकड़ी शहर अध्यक्ष हेमंत जैन, नगर परिषद के सभापति कमलेश कुमार साहू मौजूद रहेंगे। मीडिया प्रभारी अब्दुल गफ्फार देशवाली एवं कैलाश गोड ने आज के परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज कई सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। फुटबॉल का सेमीफाइनल मुकाबला सरवाड़ ग्रामीण वर्सेज केकड़ी शहर के बीच में खेला गया, जिसमें सरवाड़ ग्रामीण विजेता रहा। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भिनाई वर्सेज सरवाड़ शहर के बीच में खेला गया, जिसमें सरवाड़ शहर विजेता रही। खो खो के सेमीफाइनल मुकाबले में महिला फाइनल मुकाबला सरवाड़ ग्रामीण वर्सेज सावर ग्रामीण के बीच खेला गया, जिसमें सावर ग्रामीण विजेता रही। कबड्डी के पहला सेमीफाइनल मुकाबला महिला वर्ग में केकड़ी शहर वर्सेज टोडा रायसिंह ग्रामीण के बीच खेला गया, जिसमें केकड़ी शहर विजेता रही। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भिनाई वर्सेज केकड़ी के बीच में खेला गया, जिसमें भी केकड़ी विजेता ग्रामीण विजेता रही। फाइनल मुकाबले में केकड़ी शहर वर्सेज केकड़ी ग्रामीण के बीच खेला गया, जिसमें केकड़ी ग्रामीण की टीम कबड्डी के फाइनल मुकाबले में विजेता रही। महिला वॉलीबॉल में पहला सेमीफाइनल मुकाबला सरवाड़ ग्रामीण वर्सेज सावर ग्रामीण के बीच खेला गया, जिसमें सरवाड़ ग्रामीण विजेता रही। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला टोडा रायसिंह वर्सेज केकड़ी ग्रामीण के बीच खेला गया, जिसमें केकड़ी ग्रामीण की टीम विजेता रही। क्रिकेट महिला फाइनल मुकाबला भिणाई ग्रामीण वर्सेज टोडा रायसिंह के बीच में खेला गया, जिसमें भिणाई ग्रामीण की टीम विजेता रही। क्रिकेट पुरुष वर्ग में पहला सेमीफाइनल मुकाबला केकड़ी शहर वर्सेज भिणाई ग्रामीण के बीच खेला गया, जिसमें भिणाई ग्रामीण से केकड़ी शहर विजेता रही। कल प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा।